Good morning, students. In our last class, we have seen the basics of our chapter 10. That is, what do we mean by the motion, right? Then we have discussed the speed, and also we have discussed that there are two types of speed, that is the uniform speed and non-uniform speed, right? Now we are going to discuss that how can we measure the speed. हम speed को किस तरीके से measure कर सकते हैं, that thing we are going to see now. स्पीड कैन बी मेजर्ड इन अ नंबर ऑफ वेज. स्पीड को हम बहुत सारे तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ द स्पीड ट्रैप. यू माइट हैव सीन द पुलिस यूजिंग स्पीड जैम्स टू चेक दैट ड्राइवर्स आर कीपिंग टू द स्पीड लिमिट्स. आपने देखा होगा कि जो पुलिस है वो स्पीड जैम्स का यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि ड्राइवर्स ने स्पीड लिमिट को मेंटेन की है या नहीं किया है, राइट. आपने देखा होगा जब हम रोड पे चलते हैं तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट दी जाती हैं कि आपको उस स्पीड से ज़्यादा अपनी व्हीकल की स्पीड उस पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा नहीं रखनी है, राइट, जिसको बोला जाता है स्पीड लिमिट्स. और कोई ड्राइवर उस स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करे ये चीज़ पुलिस चेक करती है. किसकी हेल्प से? पुलिस स्पीड जैम्स की हेल्प से, राइट. सपोज यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ कार ड्राइविंग डाउन योर रोड. सपोज हम एक कार की स्पीड पता करना चाहते हैं जो कि रोड पर चल रही है. सो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स along a straight section of road with a tape measuring on click wheels. With a taps measure or click wheels. तो अगर हम 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को ट्रैवल करना मेजर करना चाह रहे हैं, अगर हम किसी कार की स्पीड को मेजर करना चाह रहे हैं तो वो कार जहाँ से शुरू हुई और जहाँ तक वो गई उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ और उस कार ने वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में मेजर की है अगर मैं वो निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उस कार की स्पीड क्या रही है, राइट. तो अगर आप कार में स्टार्ट करते समय अगर हम एक स्टॉप वॉच का यूज़ करें, यूज अ स्टॉप वॉच टू मेजर द टाइम टेकन फॉर द कार टू ट्रैवल द मेजर्ड डिस्टेंस, राइट. तो कार शुरू करते समय अगर हम स्टॉप वॉच को ऑन कर दें और जहाँ तक कार पहुँची है उसके बाद अगर हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कार कितने समय से चल रही है, राइट. मतलब कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो कितने टाइम में की है, आपको टाइम पता चल जाएगा. और 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस कार की स्पीड क्या थी. फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दी हुई हैं, हमको उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट वन, मेजर 50 मीटर फ्रॉम अ स्टार्ट पॉइंट अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड. स्टार्ट पॉइंट से हम 50 मीटर मेजर कर लें, राइट. अगर आप एक स्ट्रेट रोड पर 50 मीटर मेजर कर लीजिए. स्टार्ट अ स्टॉप क्लॉक व्हेन यू ड्राइवर signals itself with a passage of time, example the rotation of earth around its own axis. Start a stop clock when your driver signal that the car is passing the starting point, right. तो जब आपकी कार उस स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर रही है उस समय हम स्टॉप वॉच को ऑन कर लें और स्टॉप द क्लॉक व्हेन द कार पासेस यू एट द फिनिश पॉइंट. सो बेसिकली वही चीज़ लिखी है कि अगर आप 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हैं तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे हम स्टॉप वॉच को ऑन कर लें और जो हमारी फाइनल पोजीशन है वहाँ पर हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर दें तो हमको डिस्टेंस तो पता ही है क्योंकि हमने 50 मीटर पहले ही मेजर कर ली थी. हमको यहाँ से टाइम भी मिल जाएगा और डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशो से आप इजीली स्पीड जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. यूजिंग द मेजरमेंट ऑफ योर स्पीड ट्रैप you can work out the speed of the car. Suppose the car make 3.9 second travel to cross 50 meter. Use the equation speed is equal to distance upon time and we have got this value, right. हमने मान लिया कि एक कार है
जिसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है 3.9 सेकेंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशो हमको पता है, दैट इज़ 50/3.9, और जब आपने इनको सॉल्व किया सो यू विल गेट 12.8 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ दैट कार जिसकी डिस्टेंस और टाइम हमको पता है। तो इस तरीके से अगर हमको डिस्टेंस और टाइम पता हो तो हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है उसको निकाल सकते हैं। अब स्पीड को कंपेयर कैसे करेंगे, राइट। हमने पढ़ा था स्लो मोशन, फास्ट मोशन, और ऑब्वियसली आपने सुना होगा जब रेस भी लगाते हैं तो किसकी स्पीड कितनी है, राइट। तो हम स्पीड्स को कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। यू मे हैव टू कंपेयर स्पीड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हमको ऑब्वियसली स्पीड कंपेयर करनी पड़ती है हमारी डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ वॉकिंग ऑफ योर फ्रेंड। आपने देखा होगा, किया भी होगा, जब हम हमारे फ्रेंड के साथ हमारी वॉकिंग स्पीड कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा तेज़ चलता है, राइट। तो ये डेली लाइफ में हम देखते हैं कि स्पीड को कंपेयर हम लोग करते हैं, राइट। ऑल यू नीड टू नो इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम or from your home from some other point, right। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे घर से हमारे स्कूल तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, या हमारे घर से किसी भी एक पॉइंट की डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए। अगर आसपास में कोई गार्डन है, टेम्पल है, कुछ भी है, तो उसकी डिस्टेंस हम पता कर लेंगे हमारे घर से उसकी डिस्टेंस कितनी है। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। और फिर हम जैसे मान लीजिए आसपास में कोई टेम्पल है, तो टेम्पल से घर तक आने में हमको कितना समय लगा, हमको टाइम पता चल जाएगा। डिस्टेंस हमने पहले ही पता कर ली थी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आप पुट सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगी आपकी स्पीड कितनी थी, राइट। सो इस तरीके से अगर हमको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता है तो हम इजीली डिस्टेंस को ट्रैवल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। ऑब्वियसली हर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग होती है, कुछ ऑब्जेक्ट जल्दी मूव करते हैं, कुछ की स्पीड कम होती है। रॉकेट्स विच लॉन्च सैटेलाइट इनटू अर्थ्स ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड और अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। जो रॉकेट हैं जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, सैटेलाइट्स को रॉकेट से ही लॉन्च किया जाता है, राइट। ये चीज़ आपको पता होगी। सो जो रॉकेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के काम आते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और उनकी स्पीड कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, राइट। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स लाइक tortoise or sloth can barely move at the speed of 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल टॉर्टोइज हो गया, कछुआ हो गया, स्नेल आपने सुना होगा, स्लोथ होता है, राइट। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है और ये 1 सेकेंड में हार्डली 8 सेंटीमीटर या उससे भी कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं, राइट। तो इस टाइप के एनिमल्स को इस तरीके से हम अलग अलग एनिमल्स की स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ द स्पीड ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। इस टेबल में आपको कुछ एनिमल्स की स्पीड दी हुई है। यू कैन सी हियर फैल्कॉन, ब्लू फिश, चीता, रैबिट, ऑल दीज आर द सम ऑफ द एनिमल्स। उनकी स्पीड यहाँ पर हमको गिवन है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड स्पीडोमीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मुझे ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए काम आता है उसको हम बोलेंगे स्पीडोमीटर। मतलब जिस ऐसा एपरेटस जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर कर सकते हैं उसको हमने नाम दे दिया स्पीडोमीटर। अ स्पीडोमीटर नोट्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। जो स्पीडोमीटर होता है वो डायरेक्टली किसी भी चीज़ की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर कर लेता है। देयर इज़ ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द
डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, द मीटर इज़ कॉल्ड ओडोमीटर, राइट। हमारी व्हीकल्स में जो मीटर लगा होता है जिससे कि हम हमारी स्पीड को मेजर करते हैं उसको बोला जाता है ओडोमीटर। सो ओडोमीटर इज़ दैट मीटर जिससे हम हमारी स्पीड को मेजर करते हैं। और इसके अलावा एक और मीटर होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्पीडोमीटर। सो ये दोनों मीटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। नाउ द मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हम टाइम को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर, राइट। Albert Einstein was a very famous scientist, defined time as the time is what a clock reads, right। एल्बर्ट आइंस्टीन ने टाइम को इस तरीके से डिफ़ाइन किया था कि टाइम वो है जिसको कि एक क्लॉक रीड कर सकती है, राइट। मतलब टाइम वो है जिसको सिर्फ एक क्लॉक जो है वो पढ़ सकती है। अ क्लॉक कैन बी एनीथिंग which repeats itself with the passage of time। और क्लॉक हर वो चीज़ है जो एक पर्टिकुलर समय के बाद अपने आप को रिपीट करती है। क्लॉक मतलब घड़ी, ऑब्वियसली घड़ी में हर 12 घंटे के बाद जो हमारा जो सुई है वो 12 को क्रॉस करती है, राइट। तो उसी तरीके से हर एक चीज़ जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करती है उसको उन्होंने एक टर्म दी उसके लिए, दैट वाज नेम्ड एज क्लॉक। एग्जाम्पल, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। हमारी अर्थ भी अपनी ओन एक्सिस पर रोटेट करती है और जैसे ही उसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो उसी समय वो अपना सेकेंड रोटेशन स्टार्ट करती है और ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, राइट। तो एक प्रोसेस इस तरीके से रिपीट होती रहती है और जिसको बोला जाता है रोटेशन, and that's why it is also called as the clock। Our ancestors measured time by noting the motion of stars and earth। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो टाइम को किस तरीके से मेजर करते थे, बेसिकली वो स्टार्स और अर्थ का मोशन को नोट करके उनकी स्पीड निकाला करते थे, राइट। दे फाउंड दैट सम इवेंट्स इन नेचर रिपीट दैमसेल्व्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और उन्होंने क्या पाया कि कुछ ऐसे फिनोमिना हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो फिनोमिना है वो अपने आप को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। उन्होंने क्या देखा कि जो सन है वो हर मॉर्निंग में उगता है और इवनिंग के समय सन जो है वो सेट हो जाता है, राइट। सो हर मॉर्निंग सन उगेगा और हर इवनिंग में सन जो है वो सेट होगा। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। अक्सर हमको टाइम को मेजर करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो एक दिन से, अब सन राइज़ और सनसेट से हम एक दिन का तो पता लगा सकते हैं, राइट, कि अगर सनराइज़ हुआ और वहाँ से सनसेट हुआ तो एक दिन कंप्लीट हो गया। लेकिन एक दिन में हम आवर्स को, मिनट्स को, सेकंड्स को, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक डिवाइस बनाया गया दैट वाज कॉल्ड एज द क्लॉक, राइट। आप क्लॉक आपके सभी घरों में है ही सही, एंड दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉक। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ द वॉल क्लॉक जो हमारे घरों में लगी होती है, स्टॉप क्लॉक जो हमारी स्टॉप वॉच होती है, दिस इज़ अ टेबल क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक, राइट। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। यू ऑल आर फैमिलियर विद द टर्म क्लॉक, आपने देखी ही होंगी। The most common time measuring device are clock and watches। जो मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस है वो क्या होता है, क्लॉक और वॉचेस, राइट। आपको पता है हम टाइम को क्लॉक और वॉच से ही मेजर करते हैं। इन द लेबोरेटरी वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टॉप क्लॉक। जब हम लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हम हमारी नॉर्मल क्लॉक का यूज़ नहीं करते हुए स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको हर एक सेकंड को कैलकुलेट करना पड़ता है जो कि नॉर्मल क्लॉक की हेल्प से मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। तो इसलिए हम वहाँ पे स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। आपको पता है स्टॉप वॉच कैसे वर्क करती है। नाउ अ डेज मोस्ट
clock or watches have an electric circuit with one or more cell। और आजकल जितनी भी क्लॉक्स आ रही हैं ज़्यादातर क्लॉक्स या वॉचेस में इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, और जब इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसको चलाने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक, और इन क्लॉक्स को बोला जाता है क्वार्ट्ज क्लॉक। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट देन दैट विद द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर, एग्जाम्पल अ डिजिटल क्लॉक। और क्वार्ट्ज क्लॉक की हेल्प से जो टाइम मेजर किया जाता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू, हम डिजिटल क्लॉक की बात अगर एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाली क्लॉक्स थी उनके कंपैरिजन में, राइट। फॉर एग्जांपल डिजिटल क्लॉक जो है, डिजिटल क्लॉक ज़्यादा एक्यूरेटली टाइम को मेजर कर पाती है रैदर देन द एनालॉग क्लॉक्स, राइट। एनालॉग्स जो पहले के टाइम पे हुआ करती थी उन क्लॉक्स को बोलते हैं। द वर्किंग ऑफ अ क्लॉक इज़ अ कॉम्प्लेक्स अफेयर। अब ये क्लॉक किस तरीके से वर्क करती है, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। एक अगर हम इसको समझें तो इट इज़ नॉट लाइक दैट ईजी। ऑल क्लॉक्स, ऑब्वियस ही बात है कि सनराइज़ और सनसेट तो हमने देख लिया, लेकिन अब उसमें एक एक सेकंड की गिनती रखना, कैसे एक क्लॉक एक एक सेकंड की गिनती रख सकती है। सो ऑल क्लॉक्स मेक यूज़ ऑफ पीरियोडिक मोशन। हर क्लॉक पीरियोडिक मोशन करती है। पीरियोडिक मोशन का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्लॉक जो है वो अपने मोशन को रिपीट करती है, राइट। तो जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक क्लॉक अपने मोशन को रिपीट करती है तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी द periodic motion, a motion which repeats itself after regular interval of time। तो जब एक मोशन अपने आप को रिपीट करता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और एक क्लॉक भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है। द मोस्ट कॉमन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और जो सबसे कॉमन पीरियोडिक मोशन है वो सिंपल पेंडुलम का होता है। सिंपल पेंडुलम आपको पता होगा, एक थ्रेड से जब हम एक सर्कुलर बॉब को अटैच कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेंडुलम, राइट। एक मासलेस स्ट्रिंग होती है और उस स्ट्रिंग से अगर हमने एक सर्कुलर बॉब अटैच कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे पेंडुलम। यहाँ पर आपको फिगर भी दिया हुआ है, इस फिगर में वी कैन ईजीली सी अ पेंडुलम, राइट। द पेंडुलम लुक लाइक दिस। आप पेंडुलम क्लॉक्स भी होती हैं हमारे घरों में, और इन हायर क्लासेस में आप पेंडुलम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। Many time measuring devices are used in different parts of the world before the pendulum clock became popular। और आपने पेंडुलम क्लॉक भी देखी होगी। पहले के टाइम पे पेंडुलम क्लॉक्स हुआ करती थी बिकॉज पेंडुलम का मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन में बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, क्योंकि जो पेंडुलम है वो पीरियोडिक मोशन करता है, राइट। पेंडुलम क्लॉक के इन्वेंशन से पहले और भी बहुत सारे टाइम मेजरिंग डिवाइसेस थे जो कि यूज़ किए जाते थे। Sundials, water clocks and sand clocks are the examples of some such devices। sundials हुआ करते थे पहले, water clocks हुआ करती थी, फिर sand clocks आई, right। all these are the examples of the some such devices जो कि टाइम को मेजर करने के लिए हेल्पफुल थी। Different designs of these devices were developed in different parts of the world। और इन्हीं का अलग अलग तरीके से इनमें कुछ चेंजेस करके अलग अलग टाइप के डिवाइसेस बनाए गए, अलग अलग डिज़ाइंस की क्लॉक्स बनाई गई जो अलग अलग तरीके से, मतलब वर्क वही करती थी टाइम को मेजर करने का, बट उनके जो स्ट्रक्चर था और उनका जो फंक्शन था वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सन डायल्स इस तरीके के दिखते थे। एंड आवर ग्लास, ये जो है ये रेत एक आवर में नीचे आती है तो उससे आपको आवर का पता लग जाएगा कि एक आवर कंप्लीट हुआ है। देन जंतर मंतर, ऑल दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज़ किए जाते थे टाइम को मेजर करने के लिए जब तक पेंडुलम क्लॉक नहीं आई थी उसके पहले, राइट। नाउ पेंडुलम क्लॉक क्या होती है, कैसे वर्क करती है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। So that's all for today's class, students. The further topics we are going to study in the next lecture. Thank you.